फोर्थ चैप्टर कार्बन कंपाउंड में फर्स्ट टॉपिक जो है कार्बन और इंट्रोडक्शन हम इसमें पढ़ चुके थे। सेकंड टॉपिक हमारा आ रहा है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और क्या कार्बन ही कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है, अदर कोई कंपाउंड या फिर अदर कोई एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड शो नहीं करते हैं। तो एग्जैक्टली कार्बन कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड को कार्बन कंपाउंड शो करेगा ही, ठीक है। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड नहीं शो करता है कार्बन कंपाउंड। तो इसकी स्टडी हम करेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। तो हम फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक हमारा लेते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड की क्या डेफिनेशन, और कोवेलेंट बॉन्ड को एक और नाम दिया है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो वो हमारा बॉन्ड भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स, यानी कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर हमने आयनिक बॉन्ड में से पहले हमने जब पढ़ा था तो आयनिक बॉन्ड में एक एलिमेंट जो है मेटल था, एक एलिमेंट नॉन मेटल था। तो मेटल टू नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे केस क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, यानी कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, इक्वल शेयरिंग कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में हम कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर इक्वली बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन एटम्स आर स्टेबल बैलेंस, यानी कि हमारा जो एट्रैक्शन और रिपल्शन रहेगा, ठीक है, एटम्स के बीच में एट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि बॉन्ड के बीच में एट्रैक्शन रिपल्शन क्या रहेगा, बिल्कुल मिनिमम रहेगा, ठीक है। यानी कि वो जो हमारा मॉलिक्यूल रहेगा, मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ किसके थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो वहां पे वो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्टेबिलिटी रहेगी। कुछ मॉलिक्यूल्स के कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको यहाँ पे पेज नंबर 56 पेज नंबर 59 बुक में, उसमें एक बार चेक करना आप लोग। देखो यहाँ पे आपको कोवेलेंट बॉन्ड जो कार्बन शो कर रहा है वो क्यों, यहाँ पर हम सिंपल सी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉनों को हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे 2 एंड 4 के केस में हमें देखने को मिलता है, यानी कि फर्स्ट शेल में, के शेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और के एल शेल में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन 4, यानी कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो इसके पास एक टेंडेंसी ये है कि इलेक्ट्रॉन वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट केस यहाँ पे दिखा है इलेक्ट्रॉन अटेन नोबेल गैस कॉन्फिगर। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखना होगा कि कोई भी एलिमेंट होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के पर्पज से ही वो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि वो एटमॉस्फेयर में एग्जैक्टली देखे तो वो हमेशा नोबेल गैस के फॉर्म में आना चाहता है। तो यहाँ पे कार्बन की भी टेंडेंसी ये है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट करे और नोबेल गैस में वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस यहाँ पर ये हो रहा है कि कार्बन इट्स गेन 4 इलेक्ट्रॉन, और ये जब 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, 4 जैसे इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, यानी कि 4 नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। केस इसके पास में फर्स्ट केस ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और सेकंड केस क्या रहेगा, कार्बन ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को डोनेट कर दे, ठीक है। सेकंड केस क्या है, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 4 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्म हुआ वो एनायन फॉर्म हुआ, और इस वाले केस में केटायन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो एनायन केटायन फॉर्म दोनों फॉर्मेशन कर सकता है, बट कार्बन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों, क्योंकि ये जो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो आप सिंपल सी चीज देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है कार्बन का, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होगा, 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि यही कि कार्बन में टोटल 6 एटॉमिक नंबर है,
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करें तो यहाँ पे 6 है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दिस इज ऑल्सो 6, और न्यूट्रॉन है वो भी हमारा 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मास अगर देखें तो मास इसका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मास हम नेग्लेक्ट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही काउंट करेंगे। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो यहाँ पे मास कितना हुआ इसका, टोटल 12 आपको किसका मास दिख रहा है, इसका मास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी से ले लेता है, तो देखो इसके न्यूक्लियस में देखते हैं हम, तो कितना प्रोटॉन कितना है इसके न्यूक्लियस में, प्रोटॉन 6, ये पॉजिटिव चार्ज बियर करता है और ये हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हम देखते हैं कि प्रोटॉन की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल प्रोटॉन कितने हैं 6, और ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है किसी से, इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है। तो क्या होगा, इसके जो न्यूक्लियस में हम देखते हैं कि फर्स्ट शेल एंड सेकेंड शेल, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड शेल में इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो देखो चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज तो हमारे पास 6 है और इलेक्ट्रॉन हमारे पास बढ़ रहे हैं, तो वो कैसे बियर होगा, कैसे पॉसिबल, कैसे है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में सेम अट्रैक्शन रिपल्शन होना चाहिए, सेम जब इक्वली रहेंगे तभी तो बॉन्ड फॉर्म होगा, तभी तो वो स्टेबल रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम ये केस में देखते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज तो हमारा एग्जैक्टली वही है, तो इसके पास तो इतना पावर नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके। समझ रहे हो इस केस को। अब सेकंड पोजीशन में ये दिखाना चाहती हूँ, सेकंड केस हमारे पास में इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस में हमारा वही कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना चाहता है, अगर वो देगा, ठीक है, सपोज उसने दिया, तो या इसके पास तो जो प्रोटॉन का जो चार्ज है, यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस केस में ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना भी नहीं चाहता, क्या ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है किसी से 4 इलेक्ट्रॉन और स्टेबल होगा, ना ही वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, वो कैटायन एनायन दोनों फॉर्मेशन करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में कार्बन हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि इक्वली इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करना वो पसंद करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको जब समझ क्लियर हुआ, तो अब हम कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जब कुछ मॉलिक्यूल फॉर्म, अच्छा ये कुछ चीज में यहाँ पे कुछ अदर कंपाउंड के साथ में भी कोवेलेंट बॉन्ड को कुछ हम रिप्रेजेंट करें, शो करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की केस में हम देखते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ, H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ, इसमें हमने चेक किया कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, जो कि K शेल में जाएगा। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, शो कर दिया। तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, इसके पास भी एक और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, मतलब कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो शो कर रही है, यानी कि इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया और इस वाले हाइड्रोजन ने इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये बॉन्ड शो करेंगे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का चेक करते हैं। ऑक्सीजन में कोवेलेंट, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 होता है, तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगर करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 2 एंड 4, सॉरी इसका 4 नहीं होता, 8 होता है इसका, मैंने कार्बन का सोच के लिख दिया, आप लोग चेक कर लेना एक बार। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। बॉन्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और ये कितने 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस वाले ऑक्सीजन का। ठीक है, ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन है, सेकेंड ऑक्सीजन है, ये भी
इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई टोटल? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, और ये जो हमारे लोन पेयर है, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन जिनको हमने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको हमने क्या नाम दिया? लोन पेयर। और ये क्या है? शेयरिंग पेयर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये शेयरिंग पेयर है। ठीक है, और ये हमारा या फिर हम कहें इसको एक और नाम है बॉन्ड पेयर। ठीक है, शेयरिंग पेयर या फिर बॉन्ड पेयर, और ये हमारा लोन पेयर होता है। ठीक है, और पेयर में प्रेजेंट है इसीलिए पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि आगे की क्लास में भी आपका ये चीज हमेशा यूज होने वाला है वर्ड्स, तो आप लोग इसको अभी से ही ध्यान रखो। थर्ड चीज यहाँ पे, थर्ड एग्जांपल है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हम देखें तो कितना होता है इसका? 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 and 5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसको 5 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉनों को वो पार्टिसिपेशन किसके साथ करता है? इस वाले नाइट्रोजन से वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अगेन इस वाले नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सामने जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन उससे शेयर कर लेता है, और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। देखे तो कितना इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई? 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई। तो नाइट्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बॉन्ड रहेगा, वो ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा आपको। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग हो रही, यानी कि पर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन बियर करेगा। ठीक है, और इसके पास जो ये लोन पेयर है एग्जैक्टली ऐसे ही हम इसको शो करेंगे। ठीक है, और ये अगर लोन पेयर अगर ना भी शो करो तो भी आपका सही रहेगा वो भी। ठीक है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना सीख रहे हैं हम। यहाँ पे किस तरह से फॉर्म किया हमने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। किसके पास? एटम के अराउंड। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है? सेकेंड टर्म में हमें क्या करना है? नेक्स्ट टर्म में जो इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, मतलब कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की वो शेयरिंग करेगा, बस इतना सा ध्यान देना है। ठीक है, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड की तरफ आते हैं हम। तो कार्बन कंपाउंड में एक मीथेन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मीथेन में क्या होता है? देखो कार्बन का भी करेंगे, हाइड्रोजन का भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 होता है, 2 and 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन का देखें तो ओनली 1 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 है तो 1। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को हम अरेंज करेंगे, ये कार्बन है हमारे पास, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या करना है? 1 2 3 and 4 इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? इसको सिर्फ ओनली सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि के शेल में जो प्रेजेंट होता है 2, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो के शेल में हमारे पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में ऑलरेडी है। किसके पास? हाइड्रोजन के पास में, उसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको ये एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन और ये 4th हाइड्रोजन। तो पर हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है पहले से। ठीक है, अब यहाँ पे इसे 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो एक हाइड्रोजन ने कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन था उसके साथ शेयरिंग की और उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। किसने? हाइड्रोजन ने। ऐसे ही सेकेंड हाइड्रोजन आया और उसने कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वैसे ही थर्ड वाले हाइड्रोजन ने भी किया और 4th वाले हाइड्रोजन ने भी किया। तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। अब कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब उसे नीड कितने इलेक्ट्रॉन की है? 4 इलेक्ट्रॉन की है। तो वो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे
उसके साथ वो बॉन्ड फॉर्म करेगा और वो जो बॉन्ड रहेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, है ना। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इसका बॉन्ड हम किस तरह से शो करेंगे। सेकंड हमारा डायग्राम रहेगा, कार्बन सेंटर में रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड कहीं से फॉर्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई। ठीक है, तो वैसे ही हमने देखो यहाँ पे ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल कार्बन कंपाउंड का इथेन का लेंगे। इथेन कंपाउंड देखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कितने क्वांटिटी में दिख रहा है आपको, 2 क्वांटिटी में दिख रहा है। तो कार्बन को 2 क्वांटिटी में, यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब मैं नहीं कर रही क्योंकि हमने कर चुके हैं हम। ठीक है, कार्बन का 2 और 4 रहेगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की हमें करना पड़ेगा। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। तो देखो 6 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को किस तरह से हम अरेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है ना। वो 4 वैलेंसी यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा है, यानी कि गेन करने की टेंडेंसी रखता है, या फिर वो डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। एग्जैक्टली देखे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करता है वो, है ना। टेंडेंसी रखना गलत होगा क्योंकि हम इससे पहले हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि वो कैटायन भी फॉर्म नहीं करता है और एनायन भी फॉर्म नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, कार्बन की जो वैलेंसी है उसे हम एज इट इज बना देते हैं स्ट्रक्चर में। अब हाइड्रोजन को चेक करना है, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन, फिफ्थ हाइड्रोजन एंड 6th हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे शो करेंगे। हाइड्रोजन की टेंडेंसी कंप्लीट कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है। अब ये जो बॉन्ड है, अच्छा अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो 1 2 3 तो हाइड्रोजन से ले लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन वो किससे लेगा, अदर कार्बन कंपाउंड से। ठीक है, इसके पास भी तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ में 3 शेयरिंग करता है, और 1 शेयरिंग जो रहेगी वो किसके साथ करेगा, वो अदर कार्बन कंपाउंड के साथ में करेगा। क्लियर हुआ। सेम सिमिलर सेकेंड कार्बन भी हमारा यही करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ तो वो 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा ही, 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म शेयर करेगा, बट 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो अदर कार्बन कंपाउंड के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करता है। अब तो यहाँ पे स्ट्रक्चर किस टाइप का फॉर्म हुआ, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 है ना। तो ये हाइड्रोजन कितने टोटल, हाइड्रोजन 6 और कार्बन 4 कार्बन पे। ठीक है, तो ये जो हमने इलेक्ट्रॉन फॉर्म किया, ये जो हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हुआ, यानी कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो शो कर रहा है और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट आपका क्या है, कार्बन C2H4 एंड C2H2 इथीन और इथाइन जो एक आपका कंपाउंड है, इसका हमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है। एग्जैक्टली देखिए तो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और इस वाले केस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल होमवर्क में मुझे करके दिखाओगे। ठीक है, सेकेंड थिंग हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन कंपाउंड की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जो फर्स्ट यहाँ पे दिया है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए हैं, इनके बारे में वो बात कर रहा है। ये कॉमन कार्बन कंपाउंड के बारे में था ये स्टेटमेंट, और सेकेंड स्टेटमेंट जो आ रहा है वो क्या है, ये जो कंपाउंड यहाँ पे दिए हैं, फर्स्ट एसिटिक एसिड, ये भी कार्बन कंपाउंड है। टोटल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन कितने क्वांटिटी में, 3 क्वांटिटी में। अगेन कार्बन है COOH। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। तो ये एसिटिक एसिड का
फॉर्मूला हुआ। अगेन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की 3 क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है। और इथेनॉल है, यहाँ पे कार्बन 2 क्वांटिटी में है और हाइड्रोजन टोटल कितने, 3 and 2 5 और 6 है ना, 6 और ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट है। तो ये इथेनॉल का आपका फॉर्मूला है। मीथेन, तो ये जो कुछ कार्बन कंपाउंड है इनके बारे में ये बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस कंपाउंड आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, सॉरी हाँ एग्जैक्टली कम है। और सेकेंड थिंग यहाँ पे दिया है, दिस कंपाउंड आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहा है, ऑल कार्बन कंपाउंड, बट यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये नॉन कंडक्टर होते हैं ये। और एक चीज आपने आयोनिक बॉन्ड का चेक किया होगा, आयोनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, उसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर चेक करें तो किसका, आयोनिक बॉन्ड का बहुत स्ट्रांग होता है। यानी कि हम सिंपल सा एग्जांपल NaCl जो कि हमारा क्या है, आयोनिक बॉन्ड है सोडियम और क्लोरीन के बीच में, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो हमारा एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा, 3000 केल्विन के इक्वल रहेगा। और वैसे ही हम KCl की बात करें तो KCl ये भी हमारा क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो इनके बीच में भी अगर देखें तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट जाता है वो कितना रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 1000 के अप्रोक्सीमेटली नियरली रहेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एग्जैक्टली देखें तो ये किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करे, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करे। तो आयनिक बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वीक होने की वजह से यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपेरिजन में तो बहुत ही कम है ना। तो यहाँ पे ये जो हमारा एसिटिक एसिड है इसका कितना है, 219 है, जो कि आपका पेज नंबर इसमें दिया हुआ है, टेबल आप देख लेना, आपके रेफरेंस बुक में है ये, यही टेबल सेम। तो वो टेबल है आपके पास पेज नंबर आई थिंक 59 पेज पर ही है, तो आप लोग उसे चेक कर लेना। तो यहाँ पे मीथेन का जो है, मीथेन का कितना मेल्टिंग पॉइंट है, 90, ओनली 90 केल्विन जो है वो हमारा मीथेन का है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 111 का केल्विन बॉइलिंग पॉइंट जाता है। ठीक है, तो हायर कंपाउंड जैसे ही जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है ना। तो ये चीज हम पढ़ेंगे। ये चीज हमने देखा यहाँ पर, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ये टोटल किसके ऊपर है, ये कार्बन कंपाउंड को शो मतलब कार्बन कंपाउंड के लिए स्टेटमेंट है, और यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट है, ये पर्टिकुलर इन एलिमेंट्स, इन कंपाउंड के लिए है। ठीक है, तो ये चीज हमने स्टडी किया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स पढ़ेंगे।